हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं विश्व विरासत स्थल की। विश्व विरासत स्थल का मतलब क्या होता है? ये वह स्थल यानी कि जगह, कोई क्षेत्र। विश्व यानी कि पूरी दुनिया और विरासत यानी कि ऐतिहासिक, पुराना। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसी जगह जो ऐतिहासिक है, उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। अब पुराने तो सभी हैं, दुनिया में जितने भी चीज़ हैं वो पुराने ही हैं, ठीक है। नई नई आती रहती हैं, पुरानी होती रहती हैं, लेकिन कौन से पुरानी चीज़? तो ऐसी पुरानी चीज़ जो वैज्ञानिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर कुछ अलग हो जिसमें, ठीक है, जिसे वैज्ञानिक तौर पर यानी कि विज्ञान में कुछ लाभ हो उस चीज़ से, या फिर सांस्कृतिक तौर पर लोगों को कुछ लाभ हो। तो ऐसी जगहों को, जिनका अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता है, ऐसी जगहों को जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र जिसे हम इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, जिसका भारत भी हिस्सा है, ठीक है, भारत भी उसमें शामिल है। तो सब ज़्यादातर सारे देश उसमें शामिल हैं। उसी की एक ब्रांच है जिसका नाम है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को का यही काम है कि ऐतिहासिक स्थल और ये सब देखना। तो जो पुराने ऐतिहासिक स्थल होते हैं, क्षेत्र होते हैं, जगह होती हैं, उनको ये रिजर्व कर देता है, उनको संरक्षण दे देता है। और रिजर्व जो करता है वो कानूनी तौर पर करता है, ठीक है। उनको एक कानून बना देता है कि इस महत्वपूर्ण जगह को, इस स्पेशल जगह को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी जगहों को हम कहते हैं विश्व विरासत स्थल। हर किसी को विश्व विरासत स्थल नहीं कह सकते हैं। जिसको यूएन में यूनेस्को जगह देता है, संरक्षण देता है, कानूनी संरक्षण, उसको हम कहते हैं विश्व विरासत स्थल। और ये संरक्षण क्यों दिया जाता है? तो अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता है उनका। वैज्ञानिक तौर पर वो महत्व हो सकता है कि वैज्ञानिकों के काम आ सके, वो अपना कुछ उसमें मतलब रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। या फिर अन्य प्रकार के महत्व हो सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक महत्व हो सकते हैं, जगह का महत्व हो सकता है, वगैरह वगैरह। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कितने हैं ऐसे जो यूनेस्को में शामिल हैं? तो 33 स्थल तो हैं सांस्कृतिक तौर पर हैं। जैसे कि कर्नाटक के हॉलसे के जो पवित्र मंदिर हैं वो इसमें शामिल हैं। और 7 हैं प्राकृतिक यानी कि जो कुदरती तौर पर भारत में पाए जाते हैं, किसी ने बनाए नहीं हैं, कुदरती तौर पर मिलते हैं, अपने आप मतलब बन गए हैं। और 1 है मिश्रित, मतलब जिसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है और कुछ कुदरती भी हैं, तो वो मिश्रित। 33 सांस्कृतिक हैं, यानी कि बहुत सारे हैं। और अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो 1100 के आसपास, 1100 से भी ज़्यादा ऐसे विश्व विरासत स्थल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विश्व विरासत स्थल किसे कहते हैं, ठीक है, जिसको यूनेस्को संरक्षण प्रदान कर देता है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी में उसको डाल देता है, कि उसको कानूनी संरक्षण मिल जाता है कि उस जगह को कोई खराब नहीं कर सकता। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मन में क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।